नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब कुछ ही घंटे बचे हैं मतगणना के, यानी कि कल बिहार में काउंटिंग का दिन है और काउंटिंग के ठीक पहले रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का एक खुला खेल कैमरे के सामने आया है। मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहती हूँ, वो सासाराम की है। रात को 3 बजे एक ट्रक जिसमें कि बक्से भरे हुए हैं, वो ट्रक जहां पर स्ट्रांग रूम है, यानी कि जो ब्रज गृह है, जहां पर सारे ईवीएम्स रखे हुए हैं, उस परिसर में एक ट्रक आता है। और कैसे आता है इसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि अरे ये तो खाली बक्से हैं, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो बक्से कहां से आए। उन विजुअल्स को मैं आपको दिखाती हूँ। सागर, उन विजुअल्स को दिखाइएगा जहां पर वो ट्रक भरा हुआ और क्या उधर आप लोग मदद करते जाइए, लिखना देते और लेबर सब एकदम बुलाइए, बोल दिए आप हम एक एक करके खुलवाते हैं ना, सारा एक एक करके खुलेगा। बोला गया है, पब्लिक सुन रहा है। ये देखिए, ये विजुअल है जहां पर ये जो ट्रक है उसमें बक्से भरे हुए हैं और ये पूछने वाला या कोई जवाब देने वाला नहीं है कि ये बक्से की अनुमति किसने दी। उसी तरीके से कई जगह के हमारे पास फुटेज आए हैं जहां पर सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया, कैमरा बंद करने के बाद कौन सा खेल हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसा और फुटेज दिखाते हैं जहां पर कैमरे को सीसीटीवी के बंद कर दिया गया है। सागर, उसको प्ले करिए। छपरा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि सीसीटीवी बंद हो गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आरजेडी के कार्यकर्ता खुद इसको बता रहे हैं। आरजेडी का कार्यकर्ता जो सासाराम में था, वहां पर एक प्रत्याशी के साथ लाठीचार्ज भी हुआ। एक ट्वीट होगा सागर, कंचना यादव का मैंने आपको भेजा होगा। कंचना यादव का पहले ट्वीट दिखाइए और उस ट्वीट के साथ जो विजुअल है उसको भी प्ले करिए। कंचना यादव का ट्वीट प्ले करिए, कंचना यादव का ट्वीट दिखाइए, उसके साथ एक विजुअल होगा और उस विजुअल को भी प्ले करिए। हाँ, कंचना यादव ने क्या कहा है कि क्या ये चुनाव आयोग है या डकैतों का आयोग। कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुस रहा था। जब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठी चार्ज करवा दिया गया। मत भूलो, चुनाव आयोग और बीजेपी, तुम्हें पूरा देश देख रहा है, खदेड़ दिए जाओगे। अब कंचना यादव ने उस प्रत्याशी की साउंड बाइट अपने इस ट्वीट में संलग्न की है। मैं चाहूंगी कि उसको प्ले करिए। जाते समय जी कर रहे थे। आपके साथ अभी क्या हुआ? अभी साथ अभी जब हम यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया। उसके बाद ईवीएम यहाँ पूरे बक्सा निकला रोड पर और यहाँ पर उसके बाद हम पर लाठी चार्ज करवाया गया। अभी पुलिस आप पे लाठी चार्ज की है? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठी चार्ज की है और लखेत लाठी चार्ज की है। आपने बताया कि हम प्रत्याशी हैं? मैं बोला, मैं तो दिखा रहा था कार्ड, मेरे गले में लटका हुआ था कार्ड कि मैं कैंडिडेट हूँ। फिर मुझ पर लाठी चार्ज किया गया। हाँ, अभी हुआ। अभी भैया गेट पर अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता से। जनता को तो दौड़ा कर मारा इन लोगों ने। बस से उतरते माहौल बना रहे हैं। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम ये FIR कर देंगे। देखिए अभी दाग हुआ यहाँ पर जी, देखिए जान ले लो, सीधा सर्टिफिकेट बांट दे सब भाजपा एनडीए वाले को। ये आपने देखा कि किस तरीके से प्रत्याशी को पीटा गया। ये आरजेडी का प्रत्याशी था, जब उसने ऑब्जेक्ट किया तो उसके साथ लाठी चार्ज किया गया। अब ये कहा जाए कि ये बनावटी है और सीसीटीवी कैमरा जो बंद किए गए हैं उनकी क्या हकीकत है, ये ट्रक कहां से आया, ये तो दिख रहा है साफ साफ कि जो सासाराम का जो ब्रजगृह का जो परिसर है, वहां पर एक ट्रक खड़ा है, उसमें खाली बक्से, बहुत सारे बक्से नजर आ रहे हैं। एक खाली बक्सा खोलकर दिखा दिया गया, लेकिन उसकी असलियत क्या है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर
पंकज सिंह जुड़ रहे हैं। पंकज, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये क्या है ये खुला खेल जो सासाराम से रिपोर्ट हो रहा है कि रात को 2 बजे खाली बक्सों में एक ट्रक भरकर अंदर आया, और आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कितना सच है? जी, अनम्यूट कर लीजिए पंकज, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए नीलू जी, क्या है कि रात के 2 बजे और 3 बजे जो है ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम में घुस रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको किसी तरह का कोई खबर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बक्सा खाली है कि भरा हुआ है तो बात की बात है। बात है कि आप मतलब किस तरह से जो है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम में कोई भी गतिविधि होता है, किसी भी प्रकार की गतिविधि है तो वो बताना है जो है कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ उपस्थित, या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट को आप बताइए कि इस तरह से और ये करना ही था तो दिन के उजाले में भी हो सकता था। रात के अंधेरे में 3 बजे करने का मतलब क्या है? चुनाव आयोग और जो सारा तंत्र जो है बिहार में, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग बेशर्म हो गया है, निर्लज हो गया है। इन लोगों को चारों तरफ से जनता जो है वोट चोर कह के बुला रही है। इनकी चोरियां जो है जगह जगह पकड़ी जा रही है। उसके बाद भी इतनी बेशर्मी जो है ये लोग कहाँ से ला रहे हैं कि जो है खुलेआम इस तरह का काम किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया जा रहा है 2-2 3-3 घंटे। मान लीजिए कोई खराबी भी आ रही है तो 2-4-5 मिनट के लिए बंद होगा। 2 घंटा 3 घंटा स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज बंद होना ही अपने आप में जो है एक धांधली की ओर संकेत कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है, नोटिस कर रहा है, तो देख रही हैं पीटा जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है, केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो बात सही है। वहाँ पे एक सज्जन जो उपस्थित है उन्होंने सही कहा कि अरे इतना ये सब करने का क्या जरूरत है, सीधा सीधा सर्टिफिकेट निकालो, साइन करो और दे दो जो है जिसको देना है उसको। बाकी जो है ये सब बेकार का नहीं, ये सब जो है काउंटिंग का प्रपंच रचा जा रहा है और स्ट्रांग रूम का प्रपंच रचा जा रहा है और सुरक्षा का और पारदर्शिता का, ये सब तो बकवास वाला चीज है। चुनाव आयोग शुरू से एसआईआर करने से लेकर के और अभी तक धांधली पे धांधली, अभी तो काउंटिंग बचा ही हुआ है। काउंटिंग के अंदर क्या क्या धांधली करेगा इसका तो भगवान मालिक है। अंदर तो किसी के पास जो है आप ना कोई मोबाइल ले जाने का अलाउड है, ना किसी तरह की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग के स्तर से जो रिकॉर्डिंग होगा तो वो मांगिएगा तो चुनाव आयोग कहेगा कि अरे वो तो हम डिलीट कर दिए, अब है कहाँ। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा चुनाव आयोग का जो जवाब आया कि 45 दिन में हम उसको डिलीट कर दिए। तो ये सब धंधा कौन करता है? चोर सब करता है, जिसकी मंशा जो है सही नहीं होती है। जिसका मंशा सही होगा वो तो सब चीज दिखाएगा, पारदर्शी व्यवस्था कायम रहेगी। नहीं, लेकिन क्या ये सही बात है कि जब उस आरजेडी के प्रत्याशी ने जब विरोध किया तो फिर लाठीचार्ज हुआ और उसको मारा पीटा गया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा? देखिए नीलू जी, आरजेडी का प्रत्याशी था कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी था, मान लीजिए निर्दलीय प्रत्याशी ही हो, तो अगर विरोध दर्ज कर रहा है प्रत्याशी या एक आम आदमी भी विरोध दर्ज कर रहा है तो उसको पीटने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो है कि आपके पास में डंडा है, आपके पास में तंत्र है, व्यवस्था आपके पास में है, तो आप जो है मनमानी कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में का ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये जो है डिक्टेटरशिप वाला व्यवस्था कायम हो गया है कि जो हम कहें वो सही, और अगर उससे आप डिसेंट हो रहे हैं, आप जो है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, तो आपको एफआईआर की धमकी दी जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा, आपके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाएगी जिसमें आप बरसों बरस जो है जेल के अंदर रहिएगा। तो ये व्यवस्था जो है कब तक चलेगा इस तरह से? या तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आप घोषित कर दो कि भाई अब जो है चुनाव एक रिचुअल्स होगा, बाकी परमानेंट के लिए हम बन गए हैं।
इतना खर्चा बर्चा, इतना व्यवस्था, ये दिखाने का क्या जरूरत है? जब चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, मतदाता जो मत वोट डालेंगे उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसकी काउंटिंग सही से नहीं होगी, तो फिर ये चुनाव करवाने का कोई मतलब रह गया है क्या? और हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से सरकार की पिट्ठू बन के काम कर रही है। सरकार के लिए जगह जगह खड़ी है और होता नहीं है कि कोई भी सवाल जो है सरकार से नहीं किया जा रहा है। जो चुनाव की व्यवस्था हो रही है उसमें पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी आप देख लीजिए किस तरह से की जा रही है। काउंटिंग में भी वही व्यवस्था होगी। काउंटिंग करने वाले गणक जो है ये सब एक खाली कहेगा कि रैंडमाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई और ये देख भी रहा है बात जो रैंडमाइजेशन को? पहले फेज में भी हमने देखा था, दूसरे फेज में भी देखा और अभी भी देखा है कि सीसीटीवी का फुटेज समय समय पर अलग अलग इलाकों में ऑफ कर दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? देखिए नीलू जी, ये हम मानते हैं कि टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, लेकिन ये 2-2 घंटा 3-3 घंटा का टेक्निकल ग्लिच कैसे आ जाएगा भाई? और वो भी इतना सेंसिटिव जगह पे। जो है बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए अगर वहां पे है तो। अब 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो बंद हो रहा है और उसमें बेहुदा टाइप का बहाना दे रहे हैं कि अरे टीवी जो है उसमें टाइमर सेट था वो बंद हो गया। तो टाइमर सेट था बंद हो गया तो टाइमर ऑफ करके वापस रिस्टोर करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट का काम है। ये 2.5-2.5 3-3 घंटे कैसे बंद रह रहा है? तो ये सब देखिए कोई उसका जवाब नहीं है। ये लोग इसी तरह से जो है लोगों को बहलाना हाँ, आपकी आवाज चली गई है पंकज जी। है। पंकज जी, हाँ हाँ, हाँ आपकी नीलू जी। आवाज बीच में चली गई थी। हाँ, आपकी आवाज हाँ बीच में हाँ चली ये गई थी, आप क्या कह रहे थे? हाँ हाँ। देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये अगर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ऊट पटांग जवाब जो है दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि जो हम बोल रहे हैं हम राजा हरिश्चंद्र हैं और हम जो कह रहे हैं वही मानिए, हम जो कह रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। तो इनका क्या स्थिति है हम लोग सब लोग जानते हैं। वो ये लोग भी अपने अंदर में जान रहे हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है किसी को, तो जनता के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं है। ये एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है, एक पार्टी के प्रति इनकी उत्तरदायित्व रह गई है। तो इस व्यवस्था में जिस तरह से लोगों का विश्वास जो है उठते जा रहा है इस चुनाव प्रक्रिया से, तो देखिए लोकतंत्र में ये जो है एक बहुत ही खतरनाक संदेश है कि जनता अगर इस बात को समझ जाएगी कि हम जो वोट दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, पहले से तय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन सरकार बनाएगा, तब फिर अगर जनता अगर सड़कों पे आ जाएगी तब जो है इनका सारा तंत्र जो है वो फेल हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा उस चीज को। और 140 करोड़ का देश है, इसीलिए हमारा यही रिक्वेस्ट है जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरह का काम कर रही है और खास करके जो तंत्र है, चुनाव आयोग है और बाकी जो गोदी मीडिया से लेके जितने लोग जो हैं ये लोग सब लोग जो है सतर्क हो जाएं। पब्लिक में गुस्सा बढ़ रहा है। अगर उनका नहीं, तो उनके अगर पास मान एक ही लीजिए, पावर है। ये मेरा अब आखिरी सवाल है आपको कि अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर वोट चोरी की सरकार एनडीए बना देती है तो फिर क्या हालात आप होते हुए देखते हैं? देखिए नीलू जी, इसी तरह से वही बात मैं कर रहा हूँ कि वोट चोरी से सरकार कब तक बनते रहेगी। एक बार दो बार जनता को यह एहसास हो जाएगा कि हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, तो आपने अपने अगल बगल के देशों में देखा है, नेपाल में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, जहाँ की 90% वोट लाला के लोग सरकार में आए हुए थे। बताइए कि जिस सरकार को 90% जो है जनता का सपोर्ट रहेगा उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा और उनके मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के रोड पे जो है पब्लिक मारेगी और चुनाव आयोग को जो है पिटाई करेगी। बगल में आपके पास उदाहरण है नेपाल जो है सो बांग्लादेश है।
तो जनता के मत, डेमोक्रेसी में देखिए जनता के मत के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, उतना ही कीजिए दूध चाय में चीनी उतना ही मिलाइए जिसमें कि चाय पीने लायक हो। इतना चीनी मत मिला दीजिए कि पता चला कि खाली चीनी रहे, चाय जो है नदारद हो जाए। तो पब्लिक सब देख रही है और समय पे अगर ये लोग नहीं चेतेंगे तब फिर जो है होता नहीं है कि भाई भगवान मालिक है इस व्यवस्था का, तो वही भगवान मालिक है इस व्यवस्था का। और इसमें फिर जो है हुआ भी है भारत देश में ऐसे कई सारे आंदोलन हुए हैं जिसमें कि सरकार जो है के खिलाफ में जनता जो है रोड पे आई है, जेल गई है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो ये बताइए पहला बार हम ऐसा देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ में पॉलिटिकल रैलियों में जो है नारा मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हम अपना इतना दिन के जीवन काल में हम देख रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता मुर्दाबाद और संधू मुर्दाबाद, इस तरह का पॉलिटिकल रैली में नारा लग रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ में। नहीं, और ये तो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि चुनाव आयोग के नाम से मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। तो ये समझ बताइए कि कैसा ढीठ आदमी जो है चुनाव आयुक्त बना हुआ है, बेशर्म एक नंबर का, कोई शर्म नहीं है। ये कानून से इम्यूनिटी पा लिया है आदमी कि उसको सारा चोरी चमारी करने के बाद भी, वो हटने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसा कहीं होता है क्या? तब तो ये इम्यूनिटी सबको मिलना चाहिए। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने जीवन काल में जितना तरह का चोरी करेगा, रिटायरमेंट के बाद जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर जो है चोरी उसकी पकड़ी जाती है, पुल बनाने में धांधली पकड़ी जाती है, सड़क बनाने में धांधली पकड़ी जाती है, तो उसके खिलाफ में उसको ये इम्यूनिटी केवल चुनाव आयुक्त को क्यों मिल रहा है? सारे लोगों को मिलना चाहिए ये इम्यूनिटी। तो ये है कि होता नहीं है कि हम आपका सहला रहे हैं, आप हमारा सहलाइए, और दोनों मिलके जो है अपना धंधा सेट कीजिए। तो देखिए ये चलने वाला नहीं है, इसको रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं कल क्या होगा। कल वोटों की मतगणना है और उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।